putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China. They're almost equal. Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला भी आएगा। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। कहा रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। पहले ही कह दिया था भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमारे इक़दाम से रूस को अरबों डॉलर जाना बंद हो गए। रूस चीन शराकतदारी पर कोई तशवीश नहीं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। चीन के दारकूमत बीजिंग में भरपूर दिफाई कुव्वत का मुजाहरा। चीनी सदर के साथ रूसी सदर पुतिन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन पेश थे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। दुनिया के सबसे बड़े परेड ग्राउंड तियानवन स्क्वायर पर चीनी फौज ने तोपों की सलामी दी। परेड में चीन की फौजी कुव्वत, दिफाई सलाहियत और इस्तेदादकार का मुजाहरा किया गया। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश की गई। दूसरी जंग अजीम में जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह पर परेड में हजारों फौजी ने हिस्सा लिया। परेड के इख्तिताम पर हजारों गुब्बारों से आसमान रंगीन हो गया। चीनी सदर की जानिब से सरबराहान मुमलिकत के एजाज में डिनर का एहतमाम किया गया। भारत की आबी जारी दरिया चनाब में फिर सैलाब। हेडमराला पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। काली पुल के करीब बंद इंतहाई कमजोर। मुजफ्फरगढ़ डूबने का खतरा। दुआबा बंद पर कट की तैयारी। सदनाइन हेडवर्क्स को बचाने के लिए मई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के 28 गांव ज़रियाब। मुल्तान को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा जाएगा। दरिया रावी में कबीर वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी रेलों ब्रिज से टकराने का खतरा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया सतलुज में इंतहाई खतरनाक हद तक सैलाब है। कसूर, उकाड़ा, भावलनगर, साहिवाल, बिहाड़ी, भावलपुर के अजला बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। भारत से इंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। मोदी सरकार हर बार इंडस वाटर कमिश्नर के बजाय हाई कमीशन के जरिए फ्लड वार्निंग जारी कर रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने चनाब में अखनौर के मुकाम पर हाई फ्लड अलर्ट से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के कहना है भारतीय हाई कमीशन ने फ्लड अलर्ट आज सुबह सवेरे जारी किया। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में बारिश, मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बसरूर में पिछले 48 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश। 4 मकानों की छतें गिर गई। सियालकोट, डस्का, गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात में भी बारिश। रावलपिंडी में खानपुर डैम भर गया। बारिश और सैलाबी रेलों की बारिश। डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। केपी में भी बारिशों का सिलसिला जारी। अब्टाबाद में हरो नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतादिद दिहार का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत-ए-हाल। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। मिंबर आज़ाद कश्मीर में मुसलसल बारिश से तबाही। नदी नाले बिफर गए। किला छप्पड़ बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गरीबी आबादी को नुकसान। अरे बच के आ गए हो। ये आपकी जूती पहने ठीक हो। अल्लाह सब बच गए। कभी जल्दी नहीं करती, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं, गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। स्माइल करो। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासिरीन से बातचीत की। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और फ्रूट तकसीम की। बच्चों के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। मरियम नवाज ने खवातीन को कपड़े और तोहफे दिए। मरियम नवाज ने मुतासर खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने मेडिकल कैंप में लोगों से सहूलियात का पूछा, खैरियत दरियाफ्त की। लोगों को यकीन दिलाया कि नुकसान का इज़ाला किया जाएगा। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि बच्चों का खाना और दूध समेत दीगर ज़रूरियात पूरी की जाए।
मरीम नवाज को रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग भी दी गई। बताया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा। मरीम नवाज का रिलीफ कैंप में सफाई और दीगर इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए से राब्ता। सैलाबी सूरत हाल पर भी फिक्र ली। चेयरमैन एनडीएमए ने रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए को रेस्क्यू और इमदादी तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हिफाजती इक़दाम और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। अभी तक पंजाब से ख़तरा पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ जी, और तीनों दरियाओं में जो हिस्टोरिकल पीक्स थी वो स्टिल हाफ वे थ्रू हैं, और अभी जो पिछले 24 घंटे हैं इन्होंने चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लेक्स किया। पंजाब से सैलाब का खतरा टल गया, ये कहना ठीक नहीं। तीनों दरियाओं में अब भी तुग़यानी है। डीजीपीटीएम ने पंजाब इरफान काठिया ने आइंदा 72 घंटे अहम करार दे दिए। प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू करते हुए डीजीपीटीएम में सिंध सलमान शाह ने कहा कुद्दू बिराज पर 6 से 7 लाख क्यूसेक करेला आने का खदशा है। सिंध में इतना पानी जरूर आएगा कि पूरे कच्चे को डुबो देगा। सैलाब की शिद्दत सिंध में पंजाब से कम होगी। सिंध में बंद मजबूत और ऊंचे हैं, 12 लाख क्यूसेक बर्दाश्त कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को फ़ोन। सागदार ने बताया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना किया। सामान में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अफ़गान अवाम के साथ है। जलसे का टाइम था वो 3 बजे का टाइम था, और ये वाक़या 9:45 में जलसे के ख़त्म होने के बाद पेश आया। तकरीबन 3 दफ़ा मुंतज़मीन को कहा गया कि आप इसको कट शॉर्ट करें और मगरिब से पहले रात के अंधेरे से पहले आप इसको ख़त्म करें। जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वो जलसा गाह से 500 मीटर दूर थी। क्वेटा के सरियाब रोड पर खुदकुश हमले में 15 अफराद शहीद जबकि 72 जख्मी। धमाका जलसा गाह से 500 मीटर दूर हुआ। जलसे का वक्त 3 बजे का था। धमाका रात 9 बजे हुआ। जलसे के मुंतज़मीन को जलसा खत्म करने के लिए 3 बार कहा गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफ़क़ात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पूरी कोशिश है रबीउल अव्वल के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। मगरिब के बाद किसी रैली या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और CMH का दौरा। जख्मियों की आदत की। कहा जख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। कोयटा धमाके पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर दुख रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग। अहम फैसले सामने आ गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट रूल बगैर बहस कसरत राय से मंजूर। जराए ने बताया रूल 6-5 की अक्सरियत से मंजूर हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस समीर रिफत ने मुखालफत में वोट दिया। इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज ने चीफ जस्टिस को खत लेकर मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था रोस्टर की तैयारी और केस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जज नजरअंदाज केसेस एडिशनल जजेस को भेजे जा रही हैं। ऐसे इकदाम से अदलिया की आज़ादी मुतासर हो रही है। जस्टिस एजाज ने लिखा इंतजामी कमेटी में सीनियर जजेस को शामिल ना करना एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई मेडिकल रिपोर्ट चल रही है। ये जो बातें हैं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इमरान खान की सेहत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हमें कैसे यकीन है कि जब इमरान खान कह रहे हैं मैं ठीक हूँ।
बानी पीचाई बिल्कुल ठीक हैं, सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई जा रही थी। मीडिया और सोशल मीडिया पहले हमसे तस्दीक कर लिया करें, उनकी सेहत के बारे में सनसनी फैलाई जा रही है जो दुरुस्त नहीं। बानी पीचाई की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं बानी पीचाई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खानम के बेटे शाहरेज की जमानत मंजूर कर ली गई। कराची में बिल्डर को भत्ता की पर्ची भेजने वाले बैन अल-अक़वामी गुरूह का कारिंदा गिरफ्तार। मुलज़िम बिलाल ने 30 अगस्त को ज़ेर तामीर इमारत में भत्ते की पर्ची दी, फायरिंग करके 2 मजदूरों को जख्मी किया। मुलज़िम जमील का ताल्लुक छांगा गैंग से है। भत्ता वसूली की हिदायत बैरून मुल्क से आती है। मुलज़िम पहले भी कई बार जेल जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी मैशत को मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए जाम इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सनती ताउन पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सतून है। SIFC B2B ताउन मजबूत बनाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। मुलाकात में टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। स्टेट बैंक क्रिप्टो की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी खत्म कर रहा है। वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिल की शिकें मंजूर। सेनेट की कायमी कमेटी बर खजाना के इजलास में बिल की कई शिकें मंजूर। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कानून साजी होते ही क्रिप्टो करेंसी तजारत की इजाजत होगी। क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल पाक रुपए से खरीदो फरोख्त होगी। सलीम मानीवाला ने कहा बैंकों के पास मौजूद रुपया डिजिटल पाक रुपया बन जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से तुर्क फ़िज़ाइये के कमांडर की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत-ए-हाल, दिफाई ताउन में पेशरफ, अस्करी शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तुर्क फ़िज़ाइये के कमांडर की एयर हेडक्वार्टर आमद पर फ़िज़ाइये के चाको चाबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल ज़िया कमाल का भारत के साथ हालिया जंग के दौरान एयर चीफ की दानिशमंदी और पाक फ़िज़ाइये की शानदार ऑपरेशनल कारकर्दगी को उन्होंने सराहा। दरियाए सतलुज का पानी, चिनाब का, रावी और जहलम का पानी मिलकर पंचनद के मकाम पर, जो कि बहावलपुर, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ का रीजन है, यहाँ पे 4 तारीख को एक ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशेनगोई है। भारत की जानिब से हाल ही में छोड़ा गया पानी पाकिस्तान में दाखिल हो चुका। दरिया रावी का पानी हेड पंचनद की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बाद बड़ा सैलाबी रेला कुडू बराज की तरफ जाएगा। NDMA की सैलाब और बारिशों पर ब्रीफिंग बताया 6 तारीख से भारत से सिंध में बारिश का सिस्टम दाखिल होगा। ठट्टा से जावल बदीन में बारिशों का इम्कान है। दरिया सतलुज में पानी का बहाव उरूज पर। गंडा सिंह वाला पर 3,19,000 क्यूसेक, हेड सुलेमान की 1,32,000, हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंचनद पर 1,60,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। दरिया रावी में जसड़ पर 80,000, रावी साइफन 80,000, शाहदरा पर 79,000 क्यूसेक, हेड बलूकी पर 1,14,000 क्यूसेक और हेड सदहनाई पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर की बिलावल हाउस में मुलाकात। नवीद कमर की हल्का इंतखाब में सैलाबी रेले से पैदा मसाइल और हल से मुतालिक ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सुहेल अनवर सयाल की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की मुकामी अस्पताल में सीनियर सियासतदानों खुर्शीद शाह की आदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज से पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासिर इलाकों के दौरे पर रवाना हुए। वो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के सैलाबज़दा इलाकों का जायजा लेंगे। सखर बराज और कच्चे के इलाकों का भी दौरा करेंगे।
वफाकी हुकूमत का कराची और हैदराबाद के दरमियान नई मोटरवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मवासलात अलीम खान के वक्त के हमरा मुलाकात। ब्रीफिंग के दौरान बताया 2 हिस्सों पर मुश्तमिल कराची से हैदराबाद M10 मोटरवे 168 किलोमीटर तवील होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा हैदराबाद तक सक्खर M6 मोटरवे मंजूर करने पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। रेड लाइन BRT पर तरक्याती कामों का जायजा और आइंदा लाहेमल पर तबादला ख्याल। जो पोलियो का जो मर्ज है ये ऐसा मर्ज है कि इसका दुनिया में एक दफा लग जाए तो कोई इलाज नहीं है। इस पोलियो के इस दवा के बारे में नेगेटिव ख्यालात हैं। मुल्क भर के 99 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। इब्तदाई दुरूज में 37% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पोलियो वैक्सीन पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। 64,000 वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया। चाहता तो उनके घर पुलिस भेज सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 32 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइल के 300 फौजियों ने गजा पर मुसल्लत जंग को गैर कानूनी करार देते हुए ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। कहा नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी समझते हैं। इसराइली फौज ने गजा पर कब्जे के लिए 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर रखा है। इसराइली अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वेलन और चीफ मार्कले को गजा जाने से रोक दिया। फ्रांस और सऊदी अरब की सदारत में 2 रियासती हेल्थ कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होगी। फ्रांसीसी सदर ने एक्स पर लिखा हमारा मकसद वसी तर बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल करना है। पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में केबल ट्रेन को हादसा। 15 अफराद हलाक, 18 जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक। हादसे के बाद इलाके में हंगामी हालत नाफिज।